मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह बनेगी कैसे? अब वो साहिब उर्स की प्रोसेसिंग बता रहा हूं। 3 काम करना है बस, हम 3 हक अदा करना है, हक बहकदार नसीब। 3 हक अदा करना। नंबर 1 अल्लाह का हक अदा करना, नंबर 2 रसूलुल्लाह का हक अदा करना, नंबर 3 बंदे का हक अदा करना। अल्लाह का हक अदा कर दे। अल्लाह का क्या हक है? इतियाने फराइज और तर्के हराम। जितने फर्ज है उसको अपना ले और जितने हराम है उसको छोड़ दे, ये अल्लाह का हक। मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर हमें रूह को बनाना है ताकि जमीन खाए नहीं हमको, हमारा भी उर्स लगे। ये प्रोसेसिंग बता रहा हूं। जितने हराम है, अच्छा हम लोग हराम किसको समझते हैं? शराब हराम है, जुआ हराम है, खिंजीर का गोश्त हराम है, कुत्ता हराम है। माँ से निकाह नहीं करते हम, बहन से निकाह नहीं करते। क्यों नहीं करते भाई? हराम। कहाँ लिखा हराम? कुरान में आया ना, हमारे मौलाना साहब ने बताया ना, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम। ठीक। अच्छा, कुरान में आया हराम है इसलिए हम नहीं करते, या हमारे समाज नहीं करता है इसलिए हम नहीं करते? अगर समाज नहीं करता इसलिए हम नहीं करते, ये 0 वैल्यू रखता है इस्लाम में, क्योंकि समाज का इस्लाम में एतबारी नहीं। इस्लाम खुद समाज बनाता है, इस्लाम खुद माहौल बनाता है। इस्लाम वो कॉन्स्टिट्यूशन है कि भीमराव के कॉन्स्टिट्यूशन की तरह चेंजिंग की जरूरत नहीं पड़ती उसको, वो अपना रूल्स लेके चलता है, क्लाइमेट्स खुद बनाता है, समाज का एतबार नहीं। फिर बात यह आएगी कि कुरान में आया हराम है इसलिए हम नहीं करते। बहुत अच्छी बात है, तो यही कुरान कहता है झूठ बोलना भी हराम है, लानतुल्लाहि अलल कादिब। यही कुरान कहता है जमीन पर इतरा कर चलना भी हराम है, वला तमशी फिल अर्दि मरहा। यही कुरान कहता है गीबत करना भी हराम है, अतअकुलून लहम अखीहि मैतन फकरिहतमुह। यही कुरान कहता है नमाज छोड़ना भी हराम है, फवैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। तो अब अगर कुछ हराम से हम बचते हैं और कुछ हराम से नहीं बचते हैं, इट इज नॉट ट्रू, इट इज नॉट कंप्लीट फैक्ट। इसलिए जितने हराम सब हराम से बचे। और फराइज भी 1 2 3 नहीं है, कुछ चीजें ऐसी है जो टेम्परेरी फर्ज होती है। जैसे आपको प्यास नहीं लगी है, आप हमारे यहाँ आए, प्लीज टेक द 1 ग्लास वाटर, ये मुस्तहब है। लेकिन प्यास से कोई मर रहा है तो पानी पिलाना मुस्तहब नहीं, फर्ज हो जाता है। आप आए हमारे यहाँ, हमने गिफ्ट में लुंगी दी, मुस्तहब है। लेकिन नंगा है कोई तो लुंगी देना फर्ज हो जाती है। बेशुमार ऐसी चीजें हैं जो टेम्परेरी फर्ज होती है, बेशुमार। तो तमाम फराइज को अपनाना और तमाम हराम से बचना, तमाम हराम से बचना। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र और एहसान है कि इस रफ्तार के जमाने में, स्पीड के जमाने में उसने हमको एक ऐसा फर्ज दिया है जिसको अपनाने से स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है हमारी। स्पीड को मैं इस तरह एक्सप्लेन करता हूँ, राजधानी 193 किलोमीटर पर आवर, शटल स्पेस 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से चलता है। शटल स्पेस 3 लोग चांद पर गए थे, नाम सुना आपने? एडविन बुश, नील आर्मस्ट्रांग, कॉलिंस। शटल स्पेस, स्पेस पे प्लाटिंग की बातें चल रही, तो वहां जिस गाड़ी से जाते हैं उसकी रफ्तार 28,000 किलोमीटर पर आवर। उससे ज्यादा स्पीड अल्लाह ने मोमिन को दी है, उससे ज्यादा। और इसकी एक दलील कुरान में, एक दलील कुरान में, मैं यातीनी बिअर्शिहा क़ब्ला यातूनी मुस्लिमीन, बिल्कीस के तख्त को कौन उठा करके लाएगा? एक बोला हजरत मैं लाऊंगा, मैं लाऊंगा। कितनी देर में तू लाएगा? क़ब्ल अन तक़ूम मिन मक़ामिक, आप अपनी जगह से खड़े होंगे उससे पहले लाके रख देना। कहा ना, इससे भी पहले चाहिए मुझको। क़ाल अल्लज़ी इंदहु इल्मुम मिनल किताब अना आतीका बिही क़ब्ल अन यतद्द तरफ़ुक। एक आलिम साहब बोले, अल्लामा जुनैद उस जमाने के, एक आलिम साहब, इल्मुम मिनल किताब का लफ्ज आया, एक आलिम साहब बोले सुलेमान अलैहिस्सलाम से, हजरत मैं लाऊंगा, तू कितनी देर में लाएगा? कहा पलक झपकने से पहले लाके रख दूंगा। पहले जो बोला था खड़े होने से पहले वो शैतान था, वो जिन्नात था।
और बाद में जो बोला पलक झपकने से पहले वो इंसान था। अंदाजा लगा आपको इंसान की ताकत और रफ्तार। स्पीड के जमाने में अल्लाह ने करम फरमाया और स्पीड के लिए एक औजार दिया, एक हथियार दिया। हमारे नबी स्पीड से ऊपर तशरीफ ले जा रहे थे। इसको अल्लामा इस्माइल हक़ी ने रूहुल बयान के अंदर लिखा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते हैं क्या, जाते समय एक फरिश्ता है, उसके 2 पर लगे और 2 पर वाले उड़ते 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 रब की तरफ जा रहे हैं। नबी ने गौर से उसे देखा। इतने में एक दूसरा फरिश्ता, उनके 3 पर लगे थे। 3 पर वाले ने टेक ओवर किया 2 पर वाले को, उसे पीछा छोड़ दिया और स्पीड से रब की तरफ। नबी ने उसे भी गौर से देखा। अच्छा, इतने में एक तीसरा फरिश्ता, उसके 4 पर लगे थे और 4 पर वाले ने दोनों पर वाले को टेक ओवर किया, 2 पर वाले को भी और 3 पर वाले को भी। बहुत स्पीड से रब की बारगाह में अपने लोगों के आमाल को लेके जा रहे हैं। तेरे बंदे ने ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, ये किया, जो ड्यूटी चेंज होती है ना, वो वाले। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे गौर से देखते और तमन्ना करते, ए अल्लाह, ये पर मेरी उम्मत को भी अता फरमा दे। इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआए मोहम्मद। इजाबत ने झुक के गले से लगाया, बहीना से जब दुआए मोहम्मद, रब ने नबी की दुआ कबूल फरमा ली और 3 पर नबी की उम्मत को दे दिए। 2 रकात नमाज 2 पर के मुकाबिल, 3 रकात नमाज 3 पर के मुकाबिल, 4 रकात नमाज 4 पर के मुकाबिल। न 4 से ज्यादा रकात होती है, न 2 से कम होती है। 2 रकात नमाज जैसे फजर की ये 2 पर के मुकाबिल में है। 3 रकात नमाज मगरिब व वित्र की ये 3 पर के मुकाबिल में है। 4 रकात नमाज ज़ोहर व असर व इशा की ये 4 पर के मुकाबिल में है। अब जाके तफसीर मुहीत हो, समरकंदी हो, विकाया, हिदाया, निहाया, गुरर, शरह, कंज, दकाइक, तमाम के मुसन्निफीन से पूछे तो अकीदे की किताब में ये आता है, जिसने 5 वक्त की नमाज पढ़ी, शरअ की पाबंदी की, रब्बे कदीर, उसकी रफ्तार, उसकी वैल्यू, उसकी अजमत, उसकी चाह, उसका जलाल, उसका वैल्यू फरिश्तों से अफजल और आला बना देता है। यही वजह है कि वो नमाज पढ़ता है घाटमपुर में और मदीने वाले आवाज देते हैं, अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन। नारे तकबीर, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह का हक अदा करे। बहुत खूब। मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर नफ्स को नहीं बनाना, रूह को बनाना, इसके लिए अल्लाह का हक अदा करे। नंबर 2, रसूलुल्लाह का हक अदा करे। रसूलुल्लाह के क्या हुकूक है? The 3 rights of the prophet, peace and blessing be upon him. Respecting, loving, following, ताज़ीम, प्यार, पैरवी, ताज़ीम भी करनी, प्यार भी, पैरवी भी। सबसे पहले ताज़ीम को टच कर ले। ताज़ीम कैसी होनी चाहिए? नवैतु अन उसल्ली लिल्लाहि तआला रकात सलातुल फज्र फर्दुल्लाहि तआला यक़दी बिहादल इमाम मुतवज्जिहन इला जिहातिल काबतिश शरीफ, अल्लाहु अकबर। ये नियत बांध ली अपने लोगों ने। इस तकबीर को क्या कहते हैं? नमाजी लोगों को पता होगा, तकबीर तहरीमा। तहरीमा, हर्रमा युहर्रिमु, तहरीम से आया। इस तकबीर ने हराम कर दिया, इसलिए तहरीमा बोलते हैं। हराम कर दिया इस तकबीर, खाने को, पीने को, चलने को, फिरने को, घूमने को, वॉकिंग को, टॉकिंग को, सब हराम। यू कैन नॉट ईटिंग, यू कैन नॉट वॉकिंग, सब हराम है। तकबीर ने सबको हराम कर दिया। इसकी जिद क्या है? तकबीर तहरीमा। ये हराम हलाल कब होता है? ये हराम हलाल हो जाता है जब अपने लोग नियत करते हैं सलाम फेरने की, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। तो ये अस्सलाम भी अल्लाह का नाम है। अस्सलाम, अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजिउस सलाम। अस्सलाम अल्लाह का नाम है। जो ही आपने कहा अस्सलाम दाएं तरफ, तकबीर तहरीमा ने जिस जिस चीज को हराम किया था, इस तकबीर ने उस सब को चुन चुन के हलाल कर दिया।
इसलिए इस तकबीर को तकबीर तहलीला कहा जाता है। हमारे उलमा जानते हैं वो है तकबीर तहरीमा, यह है तकबीर तहलीला। तकबीर तहरीमा कहीं आपने बाप बोलाए जाना हराम, एसपी बोलाए डबल हराम, कलेक्टर बोलाए ट्रिपल हराम, नेता बोलाए चौबल हराम, गांव का कोई मुखिया बोलाए जाना हराम, हराम अशद हराम नहीं जाएंगे। कोई कितना भी बड़ा धक्का अल्लाह सुकरात बुकरात अरस्तु और केपलर आ जाए, हराम हराम हराम। लेकिन नबी बोलाए तो, नबी बोलाए तो, नबी बोलाए तो कुरान बोलता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल इज़ा दआकुम। ऐ मोमिनो, अगर जे तुम हालते नमाज में रहो, नबी बोलाए तो जाके लब्बैक कहो नबी की बारगाह में। अब आप फज्र की नमाज पढ़ रहे थे 2 रकात, 1 रकात नमाज पढ़ ली, नबी ने बुलाया ऐ फला मेरे पास आ जाओ। आप गए नबी के पास, नबी ने कहा फला काम करो, मुसल्ला बिछाओ, चटाई बिछाओ वगैरह वगैरह। नबी के काम में आपको आधा घंटा 1 घंटा लगा, वो जो 1 रकात छोड़ करके आए थे उसका क्या हाल हुए, उसके बारे में तो पता करें। बहार शरीयत में हुजूर मुहद्दिस कबीर के वालिद मोहतरम अल्लामा सदरुल शरिया और ताजुल शरिया के नाना दादा आला हजरत फतावा रज़विया में लिखते हैं, वो जो 1 रकात उसकी थी, वो 1 रकात खत्म नहीं हुई है, बातिल नहीं हुई है, वो 1 रकात खड़ी है, इंतजार कर रही है मेरा मुकम्मिल आके मुझे पूरा कर दे, मेरा मुसल्ली आके मुझे पूरा कर दे, मेरा मुतम्मिम आके मुझे पूरा कर दे। यहाँ पर मसला यह है कि वो आज सरे नौ नियत बांध के 2 रकात नहीं पढ़ेगा, बल्कि 1 रकात पर बिना करेगा, बिना उसकी नमाज हो जाएगी। अरे सिर्फ नमाज नहीं होगी, गुलाम जिलानी असरी बोलता है जिस नमाज में नबी ने बुला लिया रूए जमीन पर, उस नमाज से बेहतर कोई नमाज नहीं। नारे तकबीर, भाई हाथों को उठा करके जवाब दे। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत हुर्से जुनैदी अल्लामा गुलाम जिलानी अज़हरी साहब किबला, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। रसूलुल्लाह का हक अदा करें, ये हो गया रसूलुल्लाह का हक अदा करें। अब ये है बंदों का हक अदा करें, बंदों का। बंदों का क्या हक है भाई साहब? अब सुनिए, अल्लाह ने आपको दौलत दी, आप गए हज शरीफ करने के लिए, हज शरीफ करने के लिए तवाफ काबा देखा, रमी जिमार किया, सफा मरवा की सही की, खिलाफ काबा को चूमा, हतीम काबा को चूमा, गुंबद खजरा की जियारत की, मनजारा कबरी वजबत लो शफाअती का मुजदा ले लिया। लेकिन यहाँ से जब गए थे ना, तो आपका जब घर बन रहा था तो घर बनाते समय इंजीनियर को बोला जरा 1 इंच उधर दबा के बनाना, पड़ोसी की तरफ। ठेकेदार ने ईंट लगाया तो 1 इंच उधर खसका दिया और उस पर बनी 15 मंजिला बिल्डिंग। 1 इंच 15 मंजिला बिल्डिंग। लाखों हज कर ले आप, वो 1 इंच जब तक वापस नहीं करेंगे हज को काबिल कबूल नहीं होगा। लाखों हज कर ले, लाखों हज कर ले। भाई साहब वो 1 इंच पहले वापस करे, बिल्डिंग तोड़े 15 मंजिला, 15 मंजिला बिल्डिंग तोड़े पहले। वो 1 इंच जमीन वापस करे, या किसी का 1 रुपया लिया या 1 लाख लिया और जिसने दिया वो गायब हो गए। आपने सोचा अच्छा यार पता ही नहीं है, वो 1 लाख खा जाता, वो 1 लाख वापस करे। शौहर का लिया है, बीवी को पता नहीं, या बीवी का लिया शौहर को पता नहीं, एक मर गए दूसरा जिंदा है, उसके वारिस को जाके वापस कर, वारिस को वापस। मैदान महशर में वो 1 इंच वाला, मौला इसने मेरी 1 इंच जमीन ले ली, रब हाजिर करेगा, तूने 1 इंच जमीन ले ली? हाँ मौला ले ली, मुझे पता नहीं था, तेरी बारगाह में आके शिकायत कर देगा। 1 ही इंच तो ली थी मैंने, बहुत सारी जमीन थी, 1 ही इंच ली थी। अगर आपने कहा पता नहीं था, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन के लिए बोल रहा हूँ, अगर आपने कहा पता नहीं था, तब अल्लाह ताला इस बात पर कादिर है कि उलमा को हाजिर कर सकता है वो, कि इनको पता ही दिलाने के लिए तो भेजा था तुम्हारे मोहल्ले में। तुम थोड़ी रख रहे थे, तुम तो भगा रहे थे 10,000 देकर के, लॉकडाउन में तनख्वाह नहीं दे रहे थे तुम। तुम्हारे मोहल्ले में रखने वाला तो अल्लाह है, अल्लाह रखे हुआ था, रज़ाक अल्लाह। तुम तो इमाम के पीछे पड़े थे, वो मसला बताने के लिए, पता ही के लिए तो थे कि 1 इंच हो या आधा इंच हो, हराम है तो हराम है।
समझाने के लिए तो मैंने मुफ्ती को भेजा था, उलमा को भेजा था। वो बहाना नहीं काम चलेगा, बीमारी का बहाना भी नहीं काम चलेगा। फिर अल्लाह है जो रिश्वत नहीं लेता, वो अल्लाह है, नफ्स के बदले नफ्स को भी कबूल नहीं करता है। मेरे बदले इससे हिसाब ले लेना, तू खड़ा रहा कटघरे में। अब क्या होगा? अब उस आपकी नेकी, जिस 1 इंच जमीन लेके आप मरे हैं ना, आपकी नेकी उधर जाएगी। जिसकी 1 इंच जमीन है और उस बेचारे ने हज भी नहीं किया, गरीब था, कहां से करेगा? आपकी तमाम तर नेकियां उस 1 इंच के बदले। अब उससे पूछा जाएगा राजी है तू? नहीं मौला, नहीं राजी हूं, मैं बहुत दादागिरी करता था। मांगा भी तो बच्चों को हरा दिया सामने, मेरी बीवी को भी गाली देता था, बेटी को भी गाली देता था। वो अगर राजी नहीं हुआ तब क्या होगा? नेकी तो उधर खत्म है ना। अब इधर का गुनाह उधर ट्रांसफर होगा। जिसकी 1 इंच जमीन लिया उसका गुनाह उधर जाएगा। 10-15 हज करके आया था, 0 पर आ गया, 0 बचा ही नहीं कुछ। अब सीधा वो जहन्नम में जाएगा, उसके अलावा कोई चारा नहीं। और ये हंसने नहीं, रोने वाली बात है। हम सब पिछले साल का जायजा ले कि अपनी 40-50 साल जिंदगी में किस किस का कितना कितना रुपया, कितनी कितनी जमीन और खेतों में कितना कितना किधर टेढ़ी मेढ़ी करके गड़बड़ी की है लोगों ने। साल फूटा जिसको कहते हो, किधर कम दबाव किया, वो सबका मुहासबा करे और वापस करे। मेरे भाई, ये ऐसे ही है जैसे कुआं में कुत्ता गिरने के बाद आप मुफ्ती साहब से मसला पूछे, हजरत कुआं में कुत्ता गिर के मर गया है, क्या करूं? पूरा पानी निकालो। पूरा पानी निकाल दिया आपने, हजरत पूरा पानी निकाल दिया, कुआं पाक हो गया। हजरत ने कहा कुत्ते को निकाला कि नहीं निकाला? कहा हजरत आपने वो कहा नहीं था। कहा पहले कुत्ते को निकाल, फिर पानी निकाल। वो जो 1 इंच लिया है ना जमीन, वो दिल में कुत्ते की तरह बैठा हुआ है। तो पहले वो 1 इंच वापस करे, तब हज करे, तब हज करे, तब आबे तवाफ से बदन के गुनाह को पाक करे। आबे तवाफ से बदन के गुनाह को पाक। पहले वो दिल की नजासत को दूर करे। 1-1 रुपया जिसका लिया बंदों का हक, और याद रखे बंदों का हक अल्लाह नहीं माफ करता, बंदा से माफी मांगनी पड़ेगी। ये नियम। कुछ लोग होशियार होते हैं, गड़बड़ी घोटाला किया बंदों के साथ में, और मस्जिद में जाकर तौबा कर रहे हैं, अल्लाह माफ कर दे। गरीबों को खिला दिया, 11वीं शरीफ, अच्छा उसी पैसे से 11वीं शरीफ करवा दिया, हराम के पैसे से 11वीं शरीफ। मसला ये भी याद रखे, फतावा रज़विया शरीफ में लिखा है, जिसने हराम के पैसे से फातिया दिलवाई सवाब की उम्मीद पर, तो वो सवाब तो सवाब, अब मुसलमान भी नहीं रहा वो। अल्लाहु अकबर, सब लोग कहे अल्लाहु अकबर। हराम के पैसे से फातिया दिलवाई सवाब की नीयत से, तो हम मुसलमान भी नहीं रहा, क्योंकि उसका पैसा नहीं ना, जो रब को देने के, रब को भी खूब बना पाएगा। रब को, अलीमुल बिदात सुदूर को, वहां से सवाब मांग रहा कि ये फातिया तेरी बारगाह में, ये हराम तेरी बारगाह में। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसीलिए फतावा रज़विया में लिखा है कि वो काफिर है, काफिर। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, हमें मुल्क के बॉडी का प्राइम मिनिस्टर रूह को बनाना है, तो अल्लाह का हक अदा करे, बंदों का हक अदा करे, रसूल का हक अदा करे, और तीनों का हक अदा कर दिया आपने, तो इसी को तो गौसे आज़म कहा जाता है, इन्हीं को तो ख्वाजा गरीब नवाज कहा जाता है, इन्हीं को तो जुनैद बगदादी कहा जाता है, इन्हीं को तो आला हजरत कहा जाता है, इन्हीं को तो भारत का ताज शरिया कहा जाता है। बंदों का हक नहीं रखते, बंदों का हक नहीं रखते। अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान है कि हमारे दरमियान उलमा है। हर जमाने में जुनैद है, हर जमाने में गौस है। उनसे मसाइल पूछे और उनसे समझे और सीखे।